जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इतना सीरियस मैटर लिया आपने जो किसान की आत्महत्याओं पर, मतलब इतना सीरियस मैटर से क्यों शुरुआत करें जबकि कोई भी एक इजी जो लोगों को में समझ में आए, इस तरह से क्यों नहीं फिल्म? कहीं ना कहीं हम सबकी एक सामाजिक जिम्मेदारी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और सिनेमा के थ्रू उस सामाजिक दायित्व का आप इजहार कर सकते हैं। इसलिए सिनेमा, जैसा मैं कह रहा था, कि बहुत सशक्त माध्यम है, और चूँकि हम लोग सिनेमा से जुड़े हुए हैं, और सिनेमा जाके कहीं ना कहीं बहुत और गैर चीज़ों से जुड़ गया है जिससे ज़िंदगी का कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। सिनेमा को ज़िंदगी से जोड़ने का ये एक प्रयास है, और ये ज़रूरी है। सबकी सोच अलग है। जो अच्छे बड़ी कमर्शियल फिल्में बनाते हैं वो सही है अपनी जगह पर, तो सोच की बात है। हम भी बनाएंगे, लेकिन हम शुरुआत एक ऐसी फिल्म से करना चाहते थे जहाँ जिसको बनाकर हम खुश भी हों, भावुक भी हों, और जो हमें और लोगों को सोचने पर थोड़ा मजबूर करे, थोड़ा जागृत करे लोगों को। हम कहीं अलसाए से सो गए, हम कहीं कट रहे हैं ज़िंदगी से, ज़िंदगी की आपाधापी में बस दौड़े चले जा रहे हैं। किसका क्या दुख, कौन कट रहा है, मर रहा है, सिर्फ एक खबर होकर सुर्खियों में आती है और विलुप्त हो जाती है कहीं। फिर हम अगली सुर्खियों का इंतज़ार करते हैं। किसान मर रहा है, किसान की वजह से हम हैं। जय जवान जय किसान का नारा दिया लाल बहादुर शास्त्री ने। जवानों को तो हम फिर भी उनके गुण गाते हैं, जो कि गाना चाहिए, लेकिन किसानों का क्या हो रहा है? और बहुत अच्छी बात कही करण ने कि आज गांव के गांव खाली हो रहे हैं। लोग कीटनाशक लेके, किसान मरे चले जा रहे हैं, उन पे ऋण आ गया है, बैंक का बोझ है, वो लोन वापस नहीं कर रहा, और सरकार कुछ नहीं कर रही उस बारे में, सिर्फ देख के अनदेखा कर रही है, और वो मरे चले जा रहे हैं। ऐसे में जहाँ 80% गांव जो है, गांव में बसा है हिंदुस्तान की आत्मा, और उसमें अत्यधिक अंश जो है वो किसानों का है, उनके बारे में हम कुछ नहीं सोच रहे हैं। वो सिर्फ कहीं ना कहीं एक पहले पन्ने पे एक न्यूज़ आया करता था, अब दूसरे पे और तीसरे और चौथे पे चला गया। 256 मर गए एक साथ, मैस सुसाइड, 500 मर गए, और सरकार इसी बात को लेकर खुश है कि देखिए इस साल 1000 नहीं 900 मरे, है ना। तो और हम अपनी जीवन में इतने उलझे हुए हैं कि हम उनके बारे में सोचते नहीं। ज़रूरत है, जैसा मगर ने कहा, कि उस सोच में उनको लाने की, क्योंकि जब तक हमारे साथ नहीं होता है, न सिर्फ किसान, ये जितना आतंक हो रहा है, जितनी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, जिसमें लोग जान दे रहे हैं, ट्रेनों में जा रहे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाते हैं, पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, परिवार के परिवार नष्ट हो जाते हैं, और हमारे लिए हम कहीं ना कहीं उदास होते हैं पर क्षण भर के लिए, और फिर भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी के साथ ऐसा नहीं हुआ। ये त्रासदी आपके साथ नहीं हुई। अगर आपका बेटा ट्रेन में उड़ जाता, आपका भाई, आपका बाप या आपकी माँ चली जाती, फिर आप कैसा महसूस करते? फिर आप सरकार से एक मांग करते कि इसके बारे में कुछ किया जाए, भगवान की तरफ देखते, उससे सवाल पूछते। तो ज़रूरत है उस सोच में, उस धारा में सबको मिलाने के लिए, और इसीलिए हमने इस फिल्म के बारे में सोचा, और हम बहुत खुश हैं कि हमने ऐसे सब्जेक्ट से शुरुआत की जहाँ बहुत सारे लोग सिर्फ व्यवसाय की ओर देख रहे हैं। हमें अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का एहसास है, और हम उसे पूरा करना चाहते हैं। तो सिनेमा का जो सामाजिक दायित्व, जो कहा जाता है कि सिनेमा का एक सामाजिक दायित्व है, क्योंकि मास अपील करता है सिनेमा, तो वही निभाने की कोशिश हो रही है। हाँ, बिल्कुल वही निभाने की कोशिश हो रही है। और जब आप एक प्रोडक्शन कंपनी खोलते हैं तो हर तरह की फिल्म बनाते हैं, पिटारा होता है, उसमें से कई सारी चीज़ें निकलती हैं, लेकिन मैंने कहा कि जो गंभीरता है, इस माध्यम की जो गंभीरता है, जो संजीदगी है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। बाकी हम बहुत बड़ी बड़ी कमर्शियल फिल्में बनाएंगे जहाँ कहानियाँ शायद नहीं होंगी, जैसे अक्सर फिल्मों में होता है, लेकिन हमारी कोशिश ऐसी रहेगी कि हम इस तरह की फिल्में ज़्यादा बनाएं जहाँ लोग एक सोच से जुड़ें, एक विचारधारा से जुड़ें। और सिनेमा, मैंने कहा कि बहुत पुरस्सर एक माध्यम है, और बहुत जल्दी उसको लोग समझते हैं। तो जिस जागृति की हम बात कर रहे हैं कि वो सुबह कभी तो आएगी, वो सिनेमा के माध्यम से हो सकता है, और वही हम करना चाह रहे हैं। इस फिल्म में आपका भी रोल है, क्या रोल है उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? मैं इस कहानी का नायक हूँ, और एक माध्यम हूँ जिसके ज़रिए ये कहानी कही जाएगी, प्रोटैगनिस्ट जिसे कहते हैं। और मैं एक डिटेक्टिव का रोल कर रहा हूँ, डिटेक्टिव मौर्य का, जिसका सामना अचानक एक किसान से होता है जो उसके सामने मरता है, क्योंकि किसान ये सोचता है कि मैं
उसके गम को, उसके दुख को समझ पाऊंगा, क्योंकि मैं सिद्धार्थ हूँ और मैं एक दिन गौतम बनूंगा। जो सिद्धार्थ के साथ हुआ, किन वजहों से वो सोचता है ये मुझे पता नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं मैं जिस तरह से कहानी आगे बढ़ती है उसके दुख में शामिल होता हूँ, उसके दुख को समझता हूँ, और उस सत्य की खोज में जो गौतम बुद्ध जिस वजह से निर्वाण हासिल किया और मोक्ष हासिल किया और घर से बाहर निकल गए उस सत्य की खोज में, उस तरह पूरे अपने परिवार को त्याग कर एक दिन इस भौतिकता भरे संसार से निकलकर उस सत्य की खोज में बाहर निकल जाता है कि क्यों इतना दुख है इस संसार में, क्यों हम मर रहे हैं, क्या इसके और क्यों लोग मार रहे हैं। उस सत्य की तलाश में वो बाहर निकल जाता है। तो इसी कारण ये बोध गया से, हाँ जी जी, तो उसका एहसास ही उसे वहाँ होता है बोध गया में। तो एक सिंबॉलिक एक जगह है, एक संकेत की दृष्टि से उसको रखा गया है। और उसकी पत्नी नहीं समझ पाती, बोली कि तुम तो ये सब कर रहे हो लेकिन मेरा क्या होगा, तुम एक पति भी तो हो। और शायद उसका जवाब उसके पास नहीं है, और शायद जवाब हम सब ढूंढ रहे हैं कि अगर हम सब इसी तरह अपने परिवार और मोह माया से जुड़े रहें तो फिर कौन सोचेगा इनके बारे में। इसलिए कहीं ना कहीं उस परिधि से, उस दायरे से और उस परिसर से बाहर निकल के लोगों से जुड़ना, उनके दुखों में शामिल होना बहुत ज़रूरी हो गया है, और कुछ ऐसा करना कि ये दुख हो ही ना। तो ये अभी जैसे हमने सुना कि ये एक नाटक कोई रंगमंच का था, ये कहानी थी जिसके ऊपर ये एक प्ले करना चाहते थे, और मुझे लगा ये कहानी बहुत सशक्त है और इसको एक फिल्म बननी चाहिए, क्योंकि फिल्म, मैंने कहा कि उसका दायरा बड़ा होता है और वो तुरंत जो है वो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचता है। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस पे फिल्म बनानी चाहिए। और कुछ आप शायद कह लें कि ये नियति थी कि ये कई बार हमने नाटक रिहर्स भी कर लिया था और कई बार उसको स्टेज करने के लिए हमने दिन मुकर्रर कर लिया था, लेकिन वो किन्हीं वजहों से हमेशा रुक जाता था। जो हमारी हीरोइन थी वो फैमिली वे में चली गई और फिर वो माँ बनने वाली थी, तो उस वजह से वो फिर रुक गया इतनी मेहनत करने के बाद। फिर वक्त ऐसा आया कि हम करना चाह रहे थे, तो हमारा कोई टूर आ गया अमेरिका का, तो 3-4 दफ़ा हमने कोशिश की। शायद ये इशारा था भगवान की तरफ से कि इससे आप फिल्म बनाइए और लोगों तक पहुँचाइए।